ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भीमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय शक्ति। आज हम 24वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। पहले 24वां अवतरण पढ़ते हैं। देखो मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, अप्सराएं वरमाला लिए हुए प्रतीक्षा कर रही हैं मुझे वरण करने को। धर्म युद्ध का दुर्लभ और अमूल्य अवसर उपस्थित हुआ है। मेरा परम सौभाग्य है तो वीरोचित रूप से मृत्यु का आलिंगन कर जीवन के अमरत्व को सहज ही में क्यों न प्राप्त कर लूं। एक क्षत्रियोचित मृत्यु लाखों जीवनों से श्रेयस्कर है, पर लाखों जीवन एक ऐसी मृत्यु बिना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सूर्य के बिना समस्त ग्रह और नक्षत्र मंडल इस सत्य को न भूलूं। ये 24वां अवतरण मेरी साधना का है। पिछला जो अवतरण है उसमें साधक ने अपने कर्तव्य का जो औचित्य का जो सिक्का है उसको जमाने की वो बात करता है। क्षात्र धर्म का जो स्वभाव है उसके सार्थकता को वो सिद्ध करने का प्रयास करता है। इस 24वें अवतरण में लगता है जैसे उसका जो संकल्प है, वो जो उसने संकल्प लिया उसका ये सहज परिणाम आ रहा है कि जब क्षात्र धर्म की व्यवहारिकता समझ में उसे आ गई तो वह इस प्रकार का एक संकल्प ले लेता है कि क्षात्र धर्म मेरा स्वभाव है, और उसे इस प्रकार का आभास होता है कि मुझे धर्म युद्ध जैसा कोई दुर्लभ अवसर है, उस दुर्लभ अवसर को जिस प्रकार से अपने आप प्राप्त हुआ है उसे छोड़ना नहीं है। ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जो धर्मयुद्ध का अवसर है वो अमृतत्व, उसके अंदर अमृतत्व छिपा हुआ है, और जो अमृतत्व है वो सहज नहीं मिलता है, वो स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता है, बड़ी कठिनता से मिलता है, इसलिए ये दुर्लभ है। तो जो ऐसा अवसर है इस अवसर का वो लाभ उठाना चाहता है। धर्मयुद्ध का दुर्लभ और अमूल्य अवसर उपस्थित हुआ है। मेरा परम सौभाग्य है तो वीरोचित रूप से मृत्यु का आलिंगन कर जीवन के अमरत्व को सहज में ही मैं क्यों नहीं प्राप्त कर लूं। ऐसा अवसर दुर्लभ है, ऐसा अवसर सौभाग्यवान को ही मिलता है, हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए साधक कहता है कि जब ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हो गया तो फिर मैं वीरोचित जो रूप से जो मृत्यु है उसका आलिंगन करूं, मैं उसको उस ऐसी मृत्यु का आलिंगन करूं जो वीरोचित हो। कायरता की मौत न मरूं, मैं अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए मरूं, यही अपने आप में वीरोचित मृत्यु है। कि जब अन्यान्य या तमोगुण के विरुद्ध जब लड़ा जाता है तो वो धर्मयुद्ध ही होता है अपने आप में। कि जिस प्रकार की बुराइयां हमने पिछले अवतरणों में बात की है, जिस प्रकार का अत्याचार बढ़ गया है, क्षत्रिय का जो परिभाषा है उसको उसने सार्थक की है कि जो दुष्ट जन है उनका संहार करूं, जो अमृत रूप होकर जीने वाले लोग सज्जन पुरुष हैं उनका मैं रक्षण करूं। तो यही इसमें कहा गया है कि इस प्रकार का जो युद्ध आया है जिसमें मुझे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम करना है, ऐसा अवसर जब वो ये प्राप्त हुआ है तो ऐसा अवसर हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मैं इस अवसर को मैं छोड़ूं नहीं, और अपने जो कर्तव्य का जो मेरा पालन है उस कर्तव्य को पालन करते करते यदि इस शरीर का नाश भी हो जाए, वीरोचित रूप से मृत्यु का आलिंगन कर जीवन के अमृतत्व को मैं प्राप्त कर लूं। प्रत्येक शरीर का नाश भी हो जाए वही अपने आप में अमरता है, और ऐसी जो मृत्यु है वो युगों तक जीवित रहती है। एक क्षत्रियोचित मृत्यु लाखों जीवनों से श्रेयस्कर है, पर लाखों जीवन एक ऐसी मृत्यु के बिना व्यर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सूर्य के बिना समस्त ग्रह और नक्षत्र मंडल इस सत्य को न भूलूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि तू यदि युद्ध में मारा जाता है
हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम, तो जो स्वर्ग प्राप्त होगा। जितवा भोक्ष से महिम, और यदि तू जीतता है तो तुझको महिम मिलेगा, तुझको इस प्रकार साम्राज्य मिलेगा, संपन्नता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तब हम अगर हमारे इतिहास को उठाकर इस प्रकार से देखते हैं तो हमारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार की जो ये वीरोचित जो मृत्यु है उसका आलिंगन करके जीवन में उस अमृतत्व को उन्होंने प्राप्त किया है, सहज में ही प्राप्त किया है। और आज सदियां बीत जाने के बाद में भी इस प्रकार के उनको हम याद करते हैं। यह वो अमृत ही है, वो मृत्यु नहीं है। हमारे इतिहास के पन्नों को अगर और उघेड़ें, देखें, तो ऐसी जो कीर्ति उनकी है, उनकी गाथाएं हैं, वो उनसे भरी पड़ी है। युग युग तक उनका जो गौरवगान है वो किया जा रहा है, उन्हें भूला नहीं जा सकता है। संसार में हर रोज हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती है। उस मृत्यु के काल के ग्रास वो बन रहे हैं, लेकिन याद उन्हें ही किया जाता है जो अपने सिद्धांतों पर मरते हैं, सिद्धांतों पर जीते हैं, उन्हें ही याद किया जाता है। इसलिए साधक कह रहा है कि जो क्षत्रियोचित मृत्यु है वो लाखों जीवनों से श्रेयस्कर है, लाखों जीवन से अच्छी है। ऐसे मृत्यु को सौरमंडल के ग्रहों में सूर्य बताया गया है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सूर्य के बिना समस्त ग्रह और नक्षत्र मंडल, यदि सूर्य ही नहीं है तो सारे के सारे जो नक्षत्र हैं, सारे के सारे जो ग्रह हैं, वो मंडल हैं, वो बिखर जाएंगे। वो सूर्य के ही इर्द गिर्द उसके चक्कर लगाते हैं, उसी से वो ग्रह हैं, अन्यथा वो नहीं है। तो इस अवतरण में साधक धर्मयुद्ध जैसे अवसर को है वो छोड़ना नहीं चाहता है। धर्मयुद्ध है आज के ज़माने में कर्तव्य पालन, यानी वो अपने कर्तव्य का जो पालन करता है वो अपने आप ही वो अमृतत्व की ओर ले जाने वाला है। और वो कहता है कि बिना स्वधर्म का पालन किए, बिना कर्तव्य का पालन किए यदि मैं मरता हूँ और यदि जीता भी हूँ तो ऐसे जो जीवन है वो लाखों जीवन भी है, वो एक मृत्यु जो धर्म पालन के कारण होती है उससे वो श्रेयस्कर है। अगला अवतरण हम लेते हैं 25वां अवतरण। आचरणहीन ज्ञानी ईश्वर द्वारा प्रेषित संघर्ष के कटु अवसर से बचने के लिए सदैव ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। वे अपनी आत्म दुर्बलता, सुषुप्त भीरुता और परिस्थिति जन्य विवशता को तर्क और विश्वास की ढाल के नीचे छिपाकर स्वयं के बचाव का आयोजन करते हैं। पर मुझे समझना होगा कि संघर्ष विमुख होने से वह अपकीर्ति होगी जो सहस्त्रों कुंभीपाक नरकों से कहीं अधिक भयावह है। स्वाभिमान से जीऊं और गौरव से मरूं, अपकीर्ति तेरा नाश हो। पिछले अवतरण में साधक ने क्षत्रियोचित संघर्ष और मृत्यु की जो महत्ता है उसका उसको ज्ञान हुआ, लेकिन इस अवतरण में साधक जो संघर्ष के कटु अवसर से जो बचने का प्रयास करते हैं, या जो बचने वाले हैं, या जो बचने वाले आचरणहीन ज्ञानी हैं, उनकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो आचरणहीन ज्ञानी ईश्वर द्वारा प्रेषित संघर्ष के कटु अवसर से बचने के लिए सदैव ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, कि जो इस प्रकार का जो संघर्ष है, जो ईश्वर द्वारा भेजा हुआ है संघर्ष है, उससे इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं वो बचने का प्रयास करते हैं और बचने के लिए अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। अपने वो इस प्रकार के तर्क देते हैं, क्योंकि ज्ञान वास्तव में वही है जो आचरण में आता है। यदि आचरण में ज्ञान नहीं आता है तो इसका मतलब फिर वो वास्तव में वो ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान जो केवल अपने कर्तव्य से बचने के लिए, संघर्ष करने के लिए मात्र अगर तर्क का काम करता हो, ऐसा ज्ञान जो केवल उसको बीच बचाव करता हो उस संघर्ष को कम करने के लिए, तो वो फिर वो ज्ञान नहीं है। कभी कभी जीवन में जब चलते चलते अचानक इस प्रकार के संघर्ष आते हैं तो जो ये ईश्वर द्वारा ही भेजे गए प्रेषित होते हैं, ऐसा साधक इसमें कह रहा है। वे अपनी आत्म दुर्बलता, सुषुप्त भीरुता और परिस्थिति जन्य विवस्था को तर्क और विश्वास की ढाल के नीचे छिपाकर स्वयं के बचाव का आयोजन करते हैं। यानी जो ऐसे ज्ञानी हैं, जीवन में इस प्रकार से कोई क्षत्रियोचित संघर्ष से आते हैं, या ऐसे जो क्षत्रियोचित जो कटु अवसर आते हैं, या उनको संघर्षों को कटु अवसर मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो आत्म दुर्बलता है,
वो आत्मबल उनका बिल्कुल गिर गया है, आत्मबल उनका कमजोर हो गया है। और उनके सामने जैसे ही इस प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है तो उनकी जो अंदर सोई हुई कायरता है वो कायरता प्रकट हो जाती है। सुसुप्त भीरुता, जो अंदर इस प्रकार की कायर है, जो छुपा हुआ कायरता थी, वो भी जाग जाती है, प्रकट हो जाती है। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो डरपोक हैं, जो कमज़ोर हैं, जो परिस्थितियों के, जो परिस्थितिजन्य व्यवस्था, परिस्थितियों के जो गुलाम हो गए हैं, ऐसे जो ऐसे मनुष्य हैं, उनकी जो ये कमजोरियां हैं, तो ऐसे ज्ञानी इन कमजोरियों को छुपाने के लिए, जो उनकी कमजोरियां आ गई है, उन कमजोरियों को छुपाने के लिए अपना ज्ञान बघारते हैं या इस प्रकार के तर्क देते हैं कि जिससे कि उनको संघर्ष नहीं करना पड़े। अपनी इस संघर्ष विमुखता को तर्क और विश्वास की ढाल बनाकर, व्यवस्था को तर्क और विश्वास की ढाल के नीचे छिपाकर स्वयं का बचाव का आयोजन कर लेते हैं और बनाकर उसको उचित ठहराने का प्रयास करते हैं कि वो जो आप हैं, जो बात कर रहे हैं, वो गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो जो इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं, वो अपना बचाव करने के लिए जो तर्क देते हैं, हम सभी लोग जो इस समाज में इस प्रकार का कार्य करते होंगे, अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए अपना समय भी देते होंगे, धन भी देते होंगे, और अपना जो इस प्रकार का जो भी त्याग करते हैं छोटा मोटा, उनके सामने इसी प्रकार के जो उदाहरण हैं वो पेश आते हैं। अनेकों लोग अनेकों प्रकार की बातें करते हैं और कई लोग कहते हैं आप क्यों समय खराब कर रहे हो, अपना बच्चों का जो भविष्य है वो बनाओ तो स्वतः ही समाज अपने आप उठ जाएगा। ये जो त्याग है, बलिदान है, राजपूती है, आज के ज़माने में व्यर्थ है। ये 17वीं शताब्दी की आप बात कर रहे हो, आज विज्ञान का ज़माना है। ये भावनाओं की जो बातें कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है। आज कुछ कमा लेंगे तो उसके बाद जो कार्य करेंगे, या हम सेवानिवृत्ति हो जाएंगे तो इसके बाद में इस प्रकार का काम करेंगे। ऐसी बातें करके ज्ञान, जो अपना ज्ञान बताकर कि इस प्रकार से आप बर्बाद हो रहे हो, खराब हो रहे हो, तो बनाने का हमको इस प्रकार से इस खेल, हमारा जो काम कर रहे हैं, हमारे इस कर्तव्य से है, उसको उससे उस्काने का वो प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए केवल इसी प्रकार का बचाव करते हैं कि स्वयं नहीं कर पाते हैं, कोई दूसरा करता है, तो उनको इस प्रकार से ये अपना ज्ञान बघार कर, वो तर्क देकर और उससे बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो संघर्षहीन है, वो आचरणहीन है। इसी प्रकार से दूसरे लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो अध्यात्म में विश्वास करते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, वो इस प्रकार भगवान का नाम लेकर बचाव की कोशिश करेंगे कि जो भगवान करता है वो अच्छा कर रहा है। जमाना था ही हमारे राजपूती का, पहले हमारा क्षत्रिय लोग कर्तव्य का पूर्ण करते थे, लेकिन आज ईश्वर है, वही कर्तव्य अपना नहीं कराना चाहता। इस प्रकार की अनेक बातें करके वो हमको भटकाने का प्रयास करेंगे। जो ईश्वर करता है वो ठीक ही करता है। इसलिए जो ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त उस संघर्ष है, उस संघर्ष को बचने के लिए इस प्रकार की वो ज्ञान की बातें करते हैं। तो हम देखें कि ये भी जो है वो उन लोगों की जो अकर्मण्यता ही है, वो काम करने की इच्छा नहीं है, वो संघर्ष से भागने की बात है। इस प्रकार से जो परिस्थितियों को व्यवस्था और तर्क की विश्वास ढाल के नीचे छिपाकर स्वयं को बचने का आयोजन करते हैं। पर मुझे समझना होगा कि संघर्ष विमुख होने से वह अपकीर्ति होगी जो सहस्त्रों कुंभी पाक नरकों से कहीं अधिक भयावह है। लेकिन यह साधक कह रहा है कि मुझे इन तथाकथित ज्ञानियों की जो ये बातें हैं, इनसे विपरीत समझना होगा कि यदि मैं संघर्ष विमुख होता हूँ, यदि मैं अपने आप में अकर्मण्यता लाता हूँ, तो मेरी अपकीर्ति होगी। और जो क्षत्रिय के लिए जो अपकीर्ति है वो सहस्त्रों कुंभी पाक नरकों से भी अधिक भयावह है। गीता के जो दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय के अंदर 33, 34, 35 जो श्लोक हैं, उसमें इसी प्रकार का है कि जो अपने धर्म से च्युत हो जाता है, जो अपने कर्तव्य को छोड़ के जाता है, जो इस धर्म युद्ध को छोड़कर जाता है, उसकी हमेशा अपकीर्ति होती है। और 33-34वां जो श्लोक है उसमें ये लिखा भी है कि यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को छोड़ देगा, या ये जो शाश्वत सनातन जो कर्तव्य तेरा है, उस कर्तव्य को तो छोड़ देगा, इस युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वभाव से उत्पन्न जो संघर्ष है उनको करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर तो पाप और आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। ये जो हमारा गीता है उसमें जो 33वां 34वां श्लोक है, उसके अंदर इसी प्रकार का वर्णन किया गया है। इसलिए जो क्षत्रिय है वो संघर्ष से बचने का जो बहाना है वो नहीं बनाता है। इसलिए साधक कह रहा है कि इस
अपकीर्ति से अगर मुझे बचना है तो मुझे स्वाभिमान से जीना होगा, और स्वाभिमान से जीने पर गौरवपूर्ण जो मृत्यु है मैं प्राप्त करूं। अपकीर्ति तेरा नाश हो। तो जो अपकीर्ति है, जो कीर्ति को नष्ट करने वाली वस्तु है, या जो मेरा कर्तव्यच्युत होने की जो क्षमता अवगुण आ गया है, वो गुण समाप्त हो और उस अपकीर्ति का वो नाश होने की बात करता है। 26वां अवतरण। मैंने अमरता और क्षण भंगुरता के रहस्य को समझ लिया। स्वधर्म रूपी अमृत के आस्वादन से मैं देवत्व की अमर योनि का अधिकारी और धर्म विमुक्ता रूपी गरल शिखर पान कर मृत्यु का ग्रास बन सकता हूं। तो मैं क्या करूं? मैं मृत्यु और जीवन दोनों का रसास्वादन करना चाहता हूं, मरकर भी जीवित रहना चाहता हूं। मैंने सत्य से साक्षात्कार कर लिया है। देखो, प्रतिध्वनि उठती है, वीर एक बार मरकर अमर हो जाता है, पर कायर 1000 जीवन जीकर भी मर जाता है। पिछले अवतरण में हमने देखा कि साधक क्षत्रियोचित जीवन और मृत्यु का महत्व समझता है, और उसे पता लगता है कि ज्ञान वही है जो आचरण में लाया जा सकता है। इस अवतरण में साधक अमरता और क्षण भंगुरता के रहस्य को समझ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये जीवन है वो क्षण भंगुर है, और उसे स्वधर्म रूपी जो अमृत है उसको पीकर अमर बनाया जा सकता है, और ऐसा करते ही वो देवत्व की जो अमर योनि है उस अमर योनि का अधिकारी हो जाएगा। और यदि वो धर्म से विमुख हो जाता है तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो धर्म से जो विमुक्ता है वो यहां विष की बूंद कहा गया है। गरल शिखर, गरल शिखर का मतलब होता है विष की बूंद। तो धर्म से जो विमुक्ता है यहां पे उसको विष की बूंद कहा गया है, और जो स्वधर्म का पालन है उसे अमृत कहा गया है। हम हमारे इतिहास को देखेंगे तो जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे, जो देव योनि में चले गए हैं, जिन्हें आज हम भी देवताओं की तरह उनको हम पूजते हैं, उन सब ने भी अपने स्वधर्म रूपी जो अमृत है उसका पान किया, इसलिए वो आज अमर हो गए। हमारे महापुरुष जो हमारे लिए आज प्रातःस्मरणीय है, उन्होंने यही काम किया। तो और लेकिन उनके समकक्ष अन्य राजा भी थे, लेकिन उन्होंने वो कर्तव्य विमुक्ता की ओर होकर और उस ऐसा विलासिता का जो जीवन है उन्होंने जिया। इसलिए आज उनके समकक्ष होते हुए भी, महाराणा प्रताप के समकक्ष भी अनेकों राजा थे, दुर्गादास के समकक्ष भी अन्य राजा और वीर थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उनको याद नहीं किया जाता है। यानी वो मृत्यु के ग्रास बन गए, तो मैं ऐसा करूंगा तो उसी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा गरल शिखर पान करके। तो मैं क्या करूं? मैं मृत्यु और जीवन दोनों का रसास्वादन करना चाहता हूं। तब साधक सोचता है, उसके मन में इस प्रकार की एक उठता है कि मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि मैं जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में मैंने जान लिया है, इसलिए मैं इन दोनों का ही स्वाद लेना चाहता हूं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, इसलिए मैं इनको दोनों का स्वाद लेना चाहता हूं। मरकर भी जीवित रहना चाहता हूं, मरकर भी जीवित रहना चाहता हूं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मृत्यु निश्चित है। उसको ये सत्य भान हो गया है सत्य का, मृत्यु निश्चित है और एक दिन अवश्य आएगी। तो लेकिन यदि मैं अपने स्वधर्म का पालन पर चलूंगा, कर्तव्य पालन से विमुख नहीं होऊंगा, तो अपने जो महान पूर्वज थे, उन महान पूर्वजों के समान मरकर भी मैं अमर हो जाऊंगा, जिस प्रकार से उसने इतिहास में उनको देखा है। मैंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। देखो, प्रतिध्वनि उठती है, वीर एक बार मरकर अमर हो जाता है, पर कायर हजारों जीवन जीकर भी मर जाता है। यही सत्य है कि उसने सत्य का साक्षात कर लिया। यही सत्य है। सत्य का साक्षात्कार क्या किया उसने कर लिया कि जो आत्मा है वो अमर है, और ये जो मेरा शरीर है ये क्षण भंगुर है, ये अपने आप में मृत्यु है। तो क्षत्रियोचित जीवन में जो उत्पन्न संघर्ष है उसका यदि मैं स्वागत करता हूं तो मैं वही अमरता है। पूज्य तनसिंह जी ने में एक सैगान लिखा है, मखमल पर जो सोते हैं मजा कांटों का क्या जाने। उसमें आगे एक पंक्ति आती है कि जग जीवन अमर मृत्यु का बाना पहने जीता है, जिनके हैं नहीं सिद्धांत
मरना जीना क्या जाने। जग यानी संसार, संसार यही देखता है कि जो जीवन है ये अमर है, मृत्यु आएगी ही नहीं कभी, लेकिन मृत्यु अमर है। जग जीवन अमर मृत्यु का बाना पहने जीता है, इस प्रकार का उसने चोला पहन रखा है कि हम तो हमेशा जीने वाले हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि जिनके हैं नहीं सिद्धांत वो मरना जीना क्या जाने। आया आदमी और खाया पिया, बच्चे पैदा किए, अपने परिवार को पाला पोसा और चले जाएं, इस प्रकार से साधक जो कह रहा है तो फिर वो कोई आपस में जीना नहीं है। इसलिए किसी प्रकार का यहाँ आने का मत सिद्धांत बनाना है कि जिनके हैं नहीं सिद्धांत मरना जीना क्या जाने, यानी आने के बाद में अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करें। सिद्धांत क्या है? अपने स्वधर्म का पालन ही तो सिद्धांत है। इसलिए ये साधक को ये समझ में आ गया है कि जो वास्तव में जो मरना है वो सिद्धांत के लिए ही मरना है, सिद्धांत के लिए ही जीना है। तो ऐसा व्यक्ति जो करता है वो मरकर भी अमर हो जाता है, मरकर भी जी जाता है। और जिनके किसी प्रकार के कोई सिद्धांत नहीं है, जो अपने कर्तव्य पालन नहीं करता है, अपने स्वधर्म पर नहीं चलता है, या जो कायर है, धर्म विमुख है, वो कितने ही जीवन जिए, वो चाहे लाखों जीवन जिए, उसे कोई याद नहीं करता, उनसे कोई प्रेरणा नहीं लेता। उनके जो जीवन है वो भले एक बार मर, और कायर हजार जीवन, वो हजार जीवन भी जी लें, इस प्रकार के हजारों बार उनका जन्म हो जाए, हजारों बार वो आ जाएं और वापस मर जाएं, तो भी उनको कोई याद नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन है वो वास्तव में उससे एक अच्छी मृत्यु है वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा जीवन नहीं हो और कायरपूर्ण जीवन जीने वाला चाहे हजार जीवन जिए, लेकिन जो अच्छी मृत्यु अगर एक लेता है, अच्छा अमर हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। इसी जो अवतरण है 26वें में यही कहा गया है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसद।